जय उत्तराखंड दोस्तों, देख रहे हैं वैष्णो माउंटेन। वैष्णो माउंटेन लगातार आपको पहाड़ों की खबरें दिखा रहा है, गांव गांव की खबरें दिखा रहा है। दोस्तों, वैष्णो माउंटेन का मेन मकसद ही गांव की खबरें को वहाँ के स्वरोजगार पे, वहाँ पे विकास प्लान के लिए ही काम करना है। जैसे कि आप जानते हैं, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 2000 से ऊपर के गाँव बिल्कुल भूतिया हो चुके हैं। हम बार बार इन खबरों को दिखाना पड़ता है, सरकारी आंकड़े नहीं दिखाते हैं लोग, क्योंकि आप जानते नहीं है किस तरह से है, लेकिन हम आपको बार बार ये दिखा रहे हैं। आप सोचिए समझिए, निरना ब्लॉक में 5 गांव जो बिल्कुल ही प्लान कर चुके हैं, जिनमें ताले लग चुके हैं, उनमें आज एक गांव मोक्षणा का आपको जायजा ले रहे हैं। हमारे सहयोगी संजीव नेगी, जो चकबंदी के बहुत ही अच्छे समर्थक कार्यकर्ता हैं और लगातार इस चकबंदी में लगे हुए हैं। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि हम लोग सिर्फ इसलिए कि सरकारी योजनाएं हमारे यहाँ नहीं हैं, नीतियाँ नहीं है, रोजगार नहीं है, इसकी वजह से ये आप इस गांव को आज देखिए, कितने बड़े बड़े मकान हैं, 250, 300, 400 गज के मकान हैं, जिसमें बड़ी बड़ी कोठियाँ बन सकती हैं। आगे पीछे इतना अच्छा बगीचे हैं जिसे फार्म हाउस से कम नहीं मांगा जाता, लेकिन प्लान करने के बाद वहाँ के लोग 2 BHK के मकान से ऊपर तो नहीं रह रहे होंगे, इतनी तंगी में रह रहे होंगे, पूरा परिवार एक ही उसमें रह रहा होगा। देख सकते हैं आप इनमें, जहाँ किलकारियाँ गूंजा करती थी, बच्चों की भीड़ भाड़ होती थी गांव की, इस गांव की रिपोर्ट दे रहे हैं संजीव नेगी जी। दोस्तों, स्वागत है आपका वाइजो माउंटेन में। और मैं हूं नैनाना ब्लॉक में, जो यहाँ पे ग्राम सभा मोक्षणा का एक गांव पड़ता है, मनराल मोक्षण उस साइड में है। पेड़ से आप देख रहे होंगे बीच में, ये सारे गांव 5-6 घर हैं यहाँ पे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस प्रकार पहाड़ों से लगातार प्लान हो रहा है, जिस प्रकार यहाँ पे कई सुविधाओं के अभाव में लोग बाहर गए हुए हैं, वही एक ऐसा गांव है इस ब्लॉक में। 5 गांव में जो प्लान का अभी जो रिकॉर्ड में आया है सरकारी कागजों में, उसमें मनराल मोक्षण का भी नाम रखा गया है प्लान के क्षेत्र में, कि यहाँ पे इस जगह पे प्लान हो चुका है कंप्लीट, जिसे बोलते सारे गांव खाली, सारे जो घर हैं वो पूरे खाली हैं। और अभाव किस चीज़ का बोले हम, क्योंकि यहाँ पे से जो रोड है वो 200 मीटर की दूरी पे, सामने आप देख रहे होंगे, यहाँ से देखा नहीं देखा, यहाँ सामने ही 200 मीटर की दूरी पे रोड है। और पानी का भी हम जायजा लेंगे, तो चलते हैं आपको मैं उस गांव में, जो गांव का सरकारी कागजों में प्लान के क्षेत्र में पहले स्थान पर है। तो सबसे पहले यहाँ पे घर पड़ता है विक्रम सिंह सन ऑफ श्री चौहान सिंह गुसाई, और उनका ये घर है। और इसका जायजा लेंगे पहले। ये सामने आम का पेड़ है, इनका बहुत बढ़िया बगीचा है यहाँ पे। अगर आप देखोगे, आगे में ले चलता हूँ आपको, कैमरामैन को बोलता हूँ थोड़ा यहाँ से आप बगीचे का फोटो लेते रहें। ये इनका घर है, सामने आप देख रहे होंगे। ये किसी ताजमहल से भी कम नहीं, ये घर आपको दिखने वाला कितना बढ़िया घर है। लेकिन हम लोग 4x6 में ही सिमट के रह चुके। इन दिल्ली या NCR कहीं भी हो, बाहर शहरों में 4x6 में हम लोग सिमट के रह चुके हैं, लेकिन ये इतना बड़ा घर। लेकिन फिर मैं एक बार और कहना चाहूँगा कि यहाँ पे है अभाव का, पहाड़ों में अभाव का है। क्या क्या अभाव है, लेकिन यहाँ मुझे कोई अभाव दिखता नहीं है। सामने आपको पानी ले चलता हूँ, सामने देखो आप, कहते हैं पानी के उसमें हम लोगों ने प्लान किया है। कैसे खुलेगा, क्या नहीं खुलेगा, पुश कर देना। यहाँ पे लाइन मैन द्वारा परमानेंट बंद किया गया, क्योंकि घर यहाँ पे कोई रहता नहीं, इसलिए परमानेंट बंद किया गया। इसमें पानी है अभी, लेकिन अगर यहाँ पे पानी ना हो तो मैं आपको पानी में भी ले चलता हूँ। लेकिन पहले आपका घर का इनका पूरा जायजा लेते हैं। यहाँ पे कभी टूट फूट तो नहीं है, मुझे लगता है यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे घर पे आते जाते रहते हैं, इसलिए मेंटेन है फिलहाल। देखो आप, 1 2 3 कमरे नीचे हैं, 1 2 3 ऊपर है, शायद एक कमरा पीछे भी है ना, एक कमरा पीछे देखो ना, पीछे भी। उसके बाद नीचे इनका स्टोर है, जो कि भी जर्जर हालत में है। ये दीवार टूटने के बाद क्या हालत होता है घरों का, वो धीरे धीरे दिखने में आता है। ये दीवार बाहर आ चुकी है, आप देख रहे होंगे, शायद दीवार बाहर आ चुकी है। ऊपर छत है, कब ये गिरेगा इसका तो समय की बात है, कब ये गिरेगा। लेकिन स्थिति पहाड़ों की यही है। कई ऐसे घर हैं जो आज की डेट में इन कंडीशन में होने के बावजूद वीरान पड़े हुए हैं। पूरा बगीचा है इनका, ये आम के पेड़ है,
ये नींबू का पेड़ है, सामने आप देख रहे होंगे, वो उनका लेटरिन बाथरूम है सामने। और ये ऊपर आम का पेड़ है, आम की पेड़ बहुत देख रहा हूँ यहाँ पे मैं, बहुत ही बढ़िया बगीचा किया हुआ है। और यहाँ पे ये सामने जो रास्ता जा रहा है, एक गांव आगे गांव की तरफ आपको ले चलता हूँ, आ जाइए। सरकार द्वारा यहाँ पे मुहैया किया गया डिग्गी बनाया गया है, स्टोरेज टैंक। सामने ये नहाने के लिए जगह बना हुआ, और ये पानी है। मुझे लग रहा है यहाँ पे डांट मारा गया, अरे वाह, अब बहुत ठंडा पानी है, अब शायद पता नहीं कैसे लगेगा। यहाँ पे पानी है, ये ज्यादा दूर नहीं, यहाँ से सामने घर देख रहे होंगे आप, मैं कैमरामैन को बताऊंगा, ये सामने घर है उनका, आम के पेड़ के सामने। तो पानी की यहाँ पे मुझे लगता है कोई किल्लत होगी, आपको ले चलता हूँ गांव के और घरों में। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये सामने घर है, ये भी प्लान का मार झेल चुका है, बहुत ही कंडीशन अभी ठीक लग रही है मुझे, दरवाजे वगैरह ठीक लग रहे हैं, लेकिन वीडियो का हिस्सा मुझे यहाँ से स्टूडियो से थोड़ा खराब लग रहा है। ये है इतना बड़ा महल, ये हालत है, ये है। इस टाइम मैं हूँ मंडराल गांव में, जो मोक्षण ग्राम सभा में आता है। दूसरे घर में लेके चलता हूँ मैं। एक घर यहाँ पे आप देख रहे होंगे सामने, ये सारा नीचे हिस्सा और बड़े ऊपर कमरे हैं। कितने यहाँ पे, 1 2 3 है, 3 नीचे हैं। और ये है उमेद सिंह गुसाई, जो रामनगर में जिन्होंने अपना मकान बना दिया है। सरकार की तरफ से क्या ऐसी यहाँ पे सुविधाएं रही होंगी या ना के बराबर रही होंगी, तो ये प्लान किया हुआ है और किसी राजा के घर की तरह दिखने में लग रहा होगा आपको। ये कंडीशन इस गांव की नहीं है, ये कंडीशन कई और गांवों की भी है साथ साथ। और वाइजो माउंटेन हमेशा आपको लगातार ऐसी खबरें दिखाता रहेगा। और प्लान में मैं उन सभी लोगों से भी आशा करता हूँ कि आप लोग गए हो, ठीक है, हर कोई अपने पेट की खातिर गया हुआ है, लेकिन आप इन घरों को भी मेंटेन रखिए। ये आपकी पूर्वजों की धरोहर है। और समय आज परिस्थिति सामने दिख रहा है कि क्या स्थिति है, लोग बाग घरों में आ रहे हैं। जिस प्रकार ये महामारी, जो वैश्विक महामारी चल रही है, पूरा देश पूरा विश्व इसको झेल रहा है। इसके चलते हमारे जितने पहाड़ी लोग हैं वो सेफ के कारण, सुरक्षित के कारण घरों में आ रहे हैं, इन घरों में आ रहे हैं और लगातार आते जा रहे हैं। कहीं अभी तक कम से कम 2-2.5 लाख से ऊपर आई थिंक आ चुके उत्तराखंड के अंदर। तो मेरा उनसे अनुरोध है, अगर आपको लगता है कि यहाँ सेफ है तो जरूर आप यहाँ पे रहिए और यहाँ पे स्वरोजगार अपनाइए, खुद भी काम करें और लोगों को भी यहाँ पे रोजगार दें। धन्यवाद। मैं आपको आगे ले चलता हूँ एक और घर पे। हैं पहाड़ों को स्वर्ग, देवताओं का वास। आप सामने देख रहे होंगे यहाँ का नज़ारा, सामने देखिए। और वहीं इस टाइम मैं मंडराल मोक्षण में हूँ और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसका नाम डॉक्यूमेंट में मान सिंह मोक्षण के नाम से है। आप लोग सर्च कर सकते हो। प्लान का पहला 5वां गांव में से यहाँ का नाम है। तो आपको ले चलता हूँ, एक घर और है यहाँ पे। और घर वो है कि ताजमहल को भी फेल कर दे, आ जाओ। लेकिन हम लोगों को आदत पड़ गई 4 बाई 6 में रहने की। देखो सामने देखिए, यह घर है, बहुत ही शानदार। यहाँ पे मुझे लगता है आते जाते रहते हैं। और सतपाल सिंह गुसाई, जिनका घर आपने देखा, मोहन सिंह गुसाई, जिनका आप घर देख रहे हो, और यहाँ पे कई ऐसे घर है, किशन सिंह, बिशन सिंह, जिनका ये घर है। ये दोनों ऊपर और नीचे, जो कंडीशन थोड़ा मुझे नहीं लग रहा ठीक है, इसलिए थोड़ा है, झरझर तो हो रखी है। और ये घर ये है, ये घर उसी का, उन्हीं का ही है, दोनों घर उन्हीं के ही हैं।
कंडीशन तो हमारे घरों में ऐसे ऐसे ताजमहल हैं, लेकिन रोजगार के चक्कर में कहीं मान सकते हैं हम इस पेट के खातिर हम लोग पहाड़ प्लान कर रहे हैं, जो कि हमारे इन पहाड़ों के लिए बड़ा ही दुखद है। हमारे पूर्वजों की धरोहर जो आज जिस तरह से इस तरह से उजड़ रही है, पूरा वीरान पड़ा हुआ है, पूरा गांव ही वीरान है इस टाइम पे। जहां अभी तक कहावत भी ये भी है कि जहां लोग नहीं रहते गांव में, उन्हें भूतिया घरों के नाम से भी लोग बाग कई बार मैंने सुना है कि लोग बाग कहते हैं। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि आप गांव का नाम इस तरह का कोई न ले और आप लोग गांव में आए। यहाँ पे सरकार द्वारा अगर हम लोग सरकार को प्रेशर दें, यहाँ की आवाज़ें उठाते रहें, तो ज़रूर सरकार आपको यहाँ पे स्वरोजगार के लिए स्कीमें दे सकती है। यहाँ पे आप लोग काम कर सकते हो, लोगों को भी आप रोज़गार दे सकते हो, आपके टैलेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम मिल सकता है। तो आप आइए, घरों में आइए और यहाँ पे आप लोग रहिए। और यहाँ पे अगर हम रहेंगे तो स्कूलें भी सही होंगी, हॉस्पिटल भी सही होगा, आवाज़ लगातार उठता रहेगा। पूरा युवा यहाँ से प्लान ऑलरेडी कर चुका है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो जहाँ जहाँ गांव में हैं, वहाँ पे सिर्फ बूढ़े लोग ही रह गए हैं, सबके माँ बाप ही गांव में रह गए हैं। ये सच्चाई है। अरे कड़वी सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, किसी को चुप भी रही होगी है, हो रही होगी, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई हमेशा वॉइस ऑफ माउंटेन लगातार आप लोगों को दिखाता रहेगा, हर एक छोटी बड़ी खबर के साथ। आज मैं था मानसिंह मोक्षण में, जो नैनाना ब्लॉक में पड़ता है। जो घर है ये राजपाल सिंह गोसाई जी का है, जो इस टाइम दिल्ली में है। और यहाँ पे क्वारंटीन में लोग क्वारंटीन भी किए गए हैं जो दूसरे गांव से हैं, और बहुत बढ़िया फ़ायदा हो रहा है उन लोगों को जो क्वारंटीन में यहाँ पे आ रहे हैं। और साथ ही मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर कहते हैं जहाँ सुरक्षा है, जहाँ आस है, वहीं हम जाने की कोशिश करते हैं, तो वही आज स्थिति आ गई। इस महामारी के बीच में हम लोग रिवर्स प्लान कर रहे हैं और हमें ये लग रहा है कि हम वहाँ सुरक्षित हैं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में, और वहीं हम लोग आ रहे हैं, वहीं हम क्वारंटीन हो रहे हैं। तो मैं उन लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग घरों में आइए, और सरकार द्वारा मैं गुजारिश करूँगा कि वो लोग वहाँ पे रोज़गार दें। धन्यवाद। आप देख रहे हो वॉइस ऑफ माउंटेन, लगातार आपको छोटी बड़ी खबर के साथ हमेशा हम लोग हाजिर रहेंगे। कैमरामैन सौरभ गुसाई के साथ संजीव नेगी, नैनी डांडा, मोक्सन, मनराल गांव, मानसिंह मोक्सन। तो देखो, हमारा मकसद मैंने यही है कि ये गांव फिर आबाद हो सकते हैं। अगर सरकार अपनी नीतियां बनाए, अपने जड़ से, वहाँ के भौगोलिक स्थिति के हिसाब से, वहाँ के लोगों से पूछ के योजनाओं को तैयार करें, तो क्यों नहीं हो सकता। अब रिवर्स प्लान में वापस जो लोग हैं, इस गाँव में अभी तक कोई नहीं पहुँचा है। आप देख सकते हैं इस गाँव में सिर्फ आसपास के गांव के क्वारंटाइन हुए लोग इस गांव में आके क्वारंटाइन हो रहे हैं, क्योंकि गांव खाली पड़ा हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे खेती को एक चक्र बना दिया जाए और उसके बाद फिर ये योजनाएं डाली जाएं, तो यहाँ कुछ फर्क पड़ सकता है। लेकिन अब जो घर वापसी लोग आए हैं, उनके जो हमें फ़ोन आने लगे हैं कि अब उनके पास पैसा खत्म हो गया है, तो मनरेगा के थ्रू उन्हें दिहाड़ी भी मिलेगी, कितने दिन मिलेगी, मनरेगा कितने दिन चलेगा, ये भी आज सोचने वाली बात है। दूसरा, ये जो सरकारी योजनाएं आई हैं, चाहे वो बागवानी है, चाहे कृषि है, चाहे वो वहाँ से बीज है, कुछ भी चीज़ मिल रही है, तो बिखरी खेती में कैसे? बिखरी खेती तो पहले ही थी, उसी बिखरी खेती की वजह से लोग वापस गए। तो क्यों नहीं ये चकबंदी की एक मुहिम सरकार जो नीति बना रही है 2020 एक्ट है, उसका हमें पता नहीं नियमावली क्या है, लेकिन उसे सिद्ध ही पहाड़ी धरातल के हिसाब से करे और चकबंदी की इस मुहिम करे। अगर एक जगह सबके खेत होंगे तो लोग उस खेती में कॉमर्शियल खेती कर सकते हैं, और रिवर्स प्लान का बहुत बड़ा एग्जाम्पल जा सकता है। देखते रहिए हमारी ये खबरें, वॉइस ऑफ माउंटेन। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।